हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब हुए, कहाँ पर हुए और उनके अध्यक्ष क्या क्या थे और उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे वो डिस्कस करेंगे। इस पर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में हर रोज़ हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, और वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। बम्बई में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे निम्न में से। ऑप्शन दे दिए जाएंगे: व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल, सर विलियम बेडरबर्न। तो करेक्ट आंसर होगा इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में? टोटल 72 सदस्यों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये था पहले अधिवेशन के बारे में। और आपको ये भी याद रखना है कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में हुई थी। जो दूसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किस सदस्य ने की थी। तो करेक्ट आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था कलकत्ता में। जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था बम्बई में, जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और ये कब हुआ था? 1886 में हुआ था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो तीसरा अधिवेशन था उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे और जिनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। जो तीसरा अधिवेशन है ये 1887 में हुआ था और मद्रास में ये हुआ था, मद्रास जगह पर हुआ था। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की, जो कि 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो अधिवेशन था वो था तीसरा अधिवेशन 1887 में और मद्रास में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही जो चौथा अधिवेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में, और कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये जो जॉर्ज यूल थे ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, तो मैंने अब तक 4 अधिवेशन के बारे में डिस्कस किया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष वो थे। ठीक है, तो चारों आपको याद रखने। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है जो हमारा इम्पोर्टेंट अधिवेशन था वो था 11वां अधिवेशन। 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और ये पूना में हुआ था 1895 में। ठीक है, अगला जो अधिवेशन है वो है 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। कहाँ पर हुआ? ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया इस अधिवेशन में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बार वंदे मातरम
कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहली बार वंदे मातरम, पहली बार जनगण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया? ठीक है। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? पहली बार स्वदेशी शब्द किस अधिवेशन में आया था? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम 12वें अधिवेशन में गाया गया था, जो कि 1896 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली बार वंदे मातरम जिस अधिवेशन में गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। तो 12वां अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार वंदे मातरम इस अधिवेशन में गाया गया था। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट अगला आता है वो आता है 21वां अधिवेशन। ठीक है। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, बनारस में ये संपन्न हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी के पॉलिटिक्स गुरु माने जाते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी के पॉलिटिक्स गुरु, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए भी आपको याद रखना है कि 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में, कलकत्ता में हुआ था ये। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? 22वां अधिवेशन। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ, 1906 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दादा भाई नेरोजे किस किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नेरोजे आपको याद होगा सेकंड यानी कि दूसरे अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे और 22वें अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है, दादा भाई नेरोजे पूर्ण स्वराज, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ था 22वें अधिवेशन में कलकत्ता में। अगला जो हमारा अधिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये 1907 में हुआ था और इसको 23वां अधिवेशन बोला जाता है। ठीक है। आपको नंबर याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको याद केवल कंटेंट याद करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष ये सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया, कौन कौन से दल थे? गरम दल और नरम दल, इन दोनों दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल। ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गरम दल में कौन कौन से नेता थे और नरम दल में कौन कौन से नेता थे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। 24वां जो अधिवेशन था वो 1908 में हुआ, मद्रास में हुआ। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण इसमें हुआ था। कांग्रेस की संविधान का निर्माण इस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 27वें अधिवेशन पर। जो 27वां अधिवेशन है वो हुआ था 1911 में। 1911 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। पंडित बिशन नारायण धर ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया। ठीक है। पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया? तो 27वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, उसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था। अभी मैंने ऊपर इस वीडियो में डिस्कस कर दिया था, ठीक है, इससे पहले, कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगले चलते हैं हम। अगला है 31वां अधिवेशन। ये हुआ था बम्बई में, 1915 में हुआ था 31वां अधिवेशन। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लॉर्ड बेलिंगटन ने यहाँ पर भाग लिया था। इसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है। इसके बाद 32वां अधिवेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ में हुआ था ये। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग से समझौता इस अधिवेशन में हुआ था।
क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग से समझौता किस अधिवेशन में हुआ था। तो वो हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हम चलते हैं। अगला जो अधिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। प्रथम महिला अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। या फिर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी अधिवेशन की, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। यदि आपसे इंडिया की पूछ ली जाए तो इंडिया की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और सरोजनी नायडू से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चलो एक बार आप बताओ, मैं तो बताऊंगा ही बाद में। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कब की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, मैं तो बाद में बताऊंगा ही। ठीक है। तो जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने 1917 में कलकत्ता में 33वें अधिवेशन में भाग लिया था। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की। ठीक है। इसके बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ, 1918 में हुआ था, बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। प्रथम विभाजन तो फेमस है, जो कि सूरत में हुआ था। दूसरा विभाजन पर अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है ये कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक है। आपको ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है कि 1918 में 2 बार अधिवेशन हुए। एक तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है। 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो अधिवेशन था वो था 36वां अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ। और कहाँ पर हुआ ये हुआ नागपुर में। ठीक है, नागपुर में हुआ। सीवी राघवाचार्य ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कांग्रेस का संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ कि इस जो कांग्रेस का संविधान निर्माण का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ठीक है। आपको डॉक्टर रास बिहारी घोष किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इससे आप अंदाजा लगा के आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अगला है विशेष अधिवेशन, जो कि 1923 में बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया। ये अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है कि कौन सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने वाले। तो करेक्ट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? 1923 में ये विशेष अधिवेशन था, ये आपको याद रखना है। अगला जो अधिवेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये पहली बार अध्यक्ष बने थे और आखिरी बार भी बने थे। ठीक है, एक बार ही इन्होंने अध्यक्षता की थी किसी अधिवेशन की, तो वो की थी 1924 में। 1924 भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो जगह है कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी भी गई है ये कि महात्मा गांधी ने किस स्थान पर कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऐसे आता है क्वेश्चन, ऑप्शन दे देगा आपको, दिल्ली, बेलगाम, कानपुर, गुवाहाटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेलगाम। महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये जो अधिवेशन था ये 44वां अधिवेशन था। कौन सा? 40वां अधिवेशन था, नॉट 44, 40वां अधिवेशन था ये, जो बेलगाम में संपन्न हुआ था और इसके महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था सरोजनी नायडू के बारे में बताऊंगा। सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन में हिस्सा लिया था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी ये, जो कि 1925 में संपन्न हुआ था और 41वां अधिवेशन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर बैक में जाए हम तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस के अधिवेशन की, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और उन्होंने
किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला चलते हैं हम। अगला है 42वां अधिवेशन, जो कि 1926 में गुवाहाटी में हुआ। एस श्रीनिवास आयगार ये इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र इसमें अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। 43वां अधिवेशन, जो कि 1927 में हुआ था, मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। क्वेश्चन आएगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो करेक्ट आंसर आएगा मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी 1927 में, 1927 में। ठीक है। अगला है 45वां अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ, लाहौर में हुआ, रावी नदी के तट पर हुआ। जरूर याद रखना है, रावी नदी के तट पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की गई थी। आपसे अगर बोला जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ये फेमस अधिवेशन था, जरूर इस पर क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित किस अधिवेशन में वार्तालाप किया गया था, यानी कि मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो वो 46वें अधिवेशन में की गई थी। और ये अधिवेशन हुआ था कराची में, कराची में हुआ था 1931 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, उस टाइम के महान नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही। तो दोनों आपको याद रखने हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई, लाहौर में हुआ, ये दोनों ही पाकिस्तान में हुए थे दोनों।